वे प्रोटीन को लेके बहुत सी मिथ्स हैं कि हमें वे प्रोटीन पानी में लेना चाहिए या हमें दूध में लेना चाहिए। अगर हम दूध पे लेंगे तो हम बल्किंग पे जाएंगे, और अगर हम वे प्रोटीन को पानी में लेंगे तो हम कटिंग पे जाएंगे। दैट इज द बिगेस्ट मिथ एवर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के ऊपर कि हमें वे प्रोटीन दूध में लेना चाहिए या पानी में लेना चाहिए। बिकॉज वे प्रोटीन के ऊपर बहुत सी मिथ्स हैं कि वे प्रोटीन अगर हम पानी में लेंगे तो हम कटिंग पे जाएंगे, वे प्रोटीन अगर हम दूध में लेंगे तो हम बल्किंग पे जाएंगे। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि वे प्रोटीन का मकसद क्या है। वे प्रोटीन का मकसद ये है कि आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रोटीन ले रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वे प्रोटीन आप ले क्यों रहे हो, वे प्रोटीन लेने का मकसद क्या है। पहला मकसद तो ये हो सकता है कि आप इसलिए ले रहे हो कि आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। यू डोंट हैव टाइम टू बॉयल चिकन, यू डोंट हैव टाइम टू बॉयल एग्स, सो इन रिप्लेस ऑफ दैट यू आर टेकिंग वे प्रोटीन। दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि आपको लगता है कि सिर्फ वे प्रोटीन लेने से ही मेरी बॉडी बनेगी, मेरे मसल्स डेवलप होंगे। अच्छा, और थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आपको क्विक रिकवरी चाहिए वर्कआउट के बाद, इसलिए आप वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो। आप एग्स नहीं ले रहे, आप चिकन नहीं ले रहे, आप उन चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हो अपने वे प्रोटीन के साथ। सो यू वांट अ फास्ट रिकवरी आफ्टर वर्कआउट, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग द वे प्रोटीन। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वे प्रोटीन है हमने दूध में लेना है या पानी में लेना है। देखें, सबसे पहले ये प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया है, अब इसको आपने अपने तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की है ताकि आपको वर्कआउट के बाद अच्छी रिकवरी मिल सके। अगर आप वर्कआउट के बाद ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पानी में इसको लें, क्योंकि जब आप पानी में लेंगे तो वो स्पीडली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और स्पीडली रिकवरी देगा, क्योंकि आपको वर्कआउट के बाद चाहिए स्पीडली रिकवरी। अगर आप इसको वर्कआउट के बाद दूध में लेते हैं, ऑब्वियसली वो सारे प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। और जाहिर सी बात है, आपने वे प्रोटीन पे इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं की कि वर्कआउट के बाद जो आपको स्पीडली रिकवरी चाहिए उसको आप दूध में मिला के स्लो डाउन कर लें। देखें, अगर आप वे प्रोटीन डे में ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि स्लो डाइजेस्ट हो, आपने ये करना है, आप दूध में ले सकते हो, क्योंकि जब आप दूध में वे प्रोटीन लोगे वो कैसीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कैसीन प्रोटीन। ये है वे प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन क्या होता है? कैसीन प्रोटीन होता है आपकी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है। इसी तरह जो वे प्रोटीन है, इसका मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी को स्पीडली रिकवरी दे और स्पीडली डाइजेस्ट हो। सो इस पे इन्वेस्टमेंट वे प्रोटीन पे आपने इसलिए किया ताकि आपकी बॉडी को स्पीडली रिकवरी मिले। अब आपकी बॉडी को स्पीडली रिकवरी तब ही मिलेगी जब आप इसको वाटर में ऐड करके, तो तब वर्कआउट के बाद लेंगे, पोस्ट वर्कआउट में लेंगे। अगर आप सुबह ले रहे हो, आप इससे दूध में भी यूज़ कर सकते हो, इसमें पानी में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पानी में यूज़ करोगे ऑब्वियसली स्पीडली डाइजेस्ट होगा। मान ले कि अगर आप सुबह प्रोटीन का एक मील लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको दूध में ले लेना है। दूध में जब आप लोगे वे प्रोटीन को, वो ऑब्वियसली कैसीन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कैसीन प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये थ्रू आउट द डे स्लोली डाइजेस्ट होगा। लेकिन पोस्ट वर्कआउट में आपने हमेशा इसको पानी में यूज़ करना है। पानी में यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि स्पीडली डाइजेस्ट होगा, स्पीडली रिकवरी मिलेगी, और आपने इस पे इन्वेस्टमेंट इसीलिए की है ताकि आपकी बॉडी को स्पीडली रिकवरी मिल सके। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वे प्रोटीन को किस तरह यूज़ करना है। और ये जो सबसे बड़ी मिथ्स हैं कि अगर हम वे प्रोटीन पानी में लेंगे तो हमारी बॉडी कटिंग पे जाएगी, और अगर हम वे प्रोटीन को दूध में लेंगे तो हमारी बॉडी बल्किंग पे जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी बॉडी बल्किंग और कटिंग में सिर्फ कैलोरीज पे जाती है। अगर आप लो कैलोरीज लोगे आपकी बॉडी कट पे जाएगी, हाई कैलोरीज लोगे आपकी बॉडी गेन पे जाएगी। वे प्रोटीन को दूध या पानी में लेने से कभी भी आपकी बॉडी कट या गेन में नहीं जाएगी। ये चीज़ सिर्फ आप पे डिपेंड करती है कि आपने वे प्रोटीन को किस तरह यूज़ करना है। अगर आपने वे प्रोटीन को वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट में दूध के साथ यूज़ करना है, तो इससे अच्छा आप वे प्रोटीन लेने के बजाय आप कैसीन प्रोटीन पे चल जाएं, क्योंकि वो स्लोली डाइजेस्ट होगा। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी कि आप वे प्रोटीन को वर्कआउट के बाद दूध में लें। हमेशा वर्कआउट के बाद वे को पानी में लेने चाहिए ताकि वो स्पीडली आपकी बॉडी को रिकवरी दे सके, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया है ताकि आपकी बॉडी को स्पीडली रिकवरी मिले। हाँ, अगर आप नाश्ते में या दोपहर को या किसी और टाइम मील लेना चाहते हैं प्रोटीन का, तो आप इसको दूध में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये स्लोली डाइजेस्ट होगा आपकी बॉडी में। जब आप दूध में कन्वर्ट करोगे, जब आप दूध में ऐड करोगे वे प्रोटीन को, वो कैसीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ कैसीन प्रोटीन, जो स्लोली डाइजेस्ट होता है।
सो मेक श्योर जो आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रोटीन के ऊपर, जो वे प्रोटीन के ऊपर, उससे आप कैसीन में कन्वर्ट नहीं करो वर्कआउट के बाद, उसे वे में रहने दो। जब आप उसे वे में रहने दोगे आपकी बॉडी में स्पीडली रिकवरी होगी। वे प्रोटीन आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाला वे प्रोटीन यूज़ करना है। ये मसल टेक का वे प्रोटीन है, उसके बाद आते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का, उसके बाद आते हैं डायमाटाइज का। तो आप कोई भी वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वे प्रोटीन यूज़ करना है। किसी भी कंपनी का वे प्रोटीन लो, उसे वर्कआउट के बाद पानी में यूज़ करो। और एक गलती सबसे बड़ी की जाती है कि वे प्रोटीन को प्री वर्कआउट में लिया जाता है। देखें, प्री वर्कआउट में आपको चाहिए हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी में आप वे प्रोटीन तो ऑब्वियसली नहीं लोगे, क्योंकि आपको प्रोटीन का मील चाहिए नहीं वर्कआउट से पहले। आपको चाहिए हाई कैफीन चाहिए, आपको चाहिए हाई कार्ब्स चाहिए। कार्ब्स कहाँ से मिलेंगे? आपको बनाना से मिलेंगे, ओट्स से मिलेंगे, ब्रेड से मिलेंगे। और हाई कैफीन कहाँ से मिलेगी? आपको कॉफ़ी से मिलेगी, या आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स जो होते हैं वहाँ से आपको हाई कैफीन मिलेगी, जिससे आपका अच्छा फोकस रहेगा वर्कआउट पे। तो वे प्रोटीन को एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। और एक सबसे बड़ी जो गलती की जाती है वो ये की जाती है कि आप पोस्ट वर्कआउट में लेते हो वे प्रोटीन शेक। अब आपके माइंड में ये बिठा दिया गया है कि जब भी आप वर्कआउट करोगे उसके बाद आपने लेना है प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक नहीं लेना आपने। आप क्या करते हो? दूध ऐड करते हो, उसमें बनानाज ऐड करते हो, उसमें ओट्स ऐड करते हो, उसमें वे प्रोटीन ऐड करते हो। इतना हैवी एक शेक तैयार करके आप पोस्ट वर्कआउट में लेते हो। वो क्या करता है? आपके सारा सिस्टम ही स्लो कर देता है। जहाँ पे आपको स्पीडली रिकवरी चाहिए वहाँ पर आप सारा सिस्टम ही स्लो कर देते हो। आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने में मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स लगा देती है। इसीलिए आपने कभी भी ये जो प्रोटीन शेक है एटलीस्ट वो नहीं लेना वर्कआउट के बाद। आप क्या करोगे? वे प्रोटीन लोगे सिंपल वाटर में, ताकि आपको स्पीडली रिकवरी मिले, अच्छा डाइजेशन हो और आपके मसल्स ग्रो करें। तो काइंडली आपने पोस्ट वर्कआउट में कभी भी प्रोटीन शेक वाली मिस्टेक नहीं करनी कि आप गारा और प्रोटीन शेक एक हैवी सा ले लो पोस्ट वर्कआउट में। लाइटर सा आप वे प्रोटीन पानी में यूज़ करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दैट्स माय गारंटी। तो दैट वाज द वीडियो ऑन मिथ्स कि हमें वे प्रोटीन पानी में लेना चाहिए या हमें दूध में लेना चाहिए। होपफुली यू हैव गॉट माय पॉइंट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।